जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो 7 समंदर पार परदेशियों को भी अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कह के बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। नमस्कार आदरणीय नायब तहसीलदार महोदय जी, यहाँ मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण एवं यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोतागण। मैं यास्मीन शर्मा, VSLM संस्कार भारती पब्लिक स्कूल चंडी की छात्रा, आज आपके सामने एक विषय लेकर उपस्थित हुई हूँ जिसका शीर्षक है मेरे सपनों का भारत कैसा हो। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाती हूँ, भारत की रहने वाली हूँ, आज अपने सपनों के भारत की बात सुनाती हूँ। भारत 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला एक ऐसा देश है जो 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी को अपनी छत्र छाया में बसाए हुए है। भारत एक ऐसा देश है जहां सभी धर्मों, जातियों, अमीर, गरीब सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। क्या आप जानते हैं, भारत एक ऐसा देश था जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन न जाने हमारे देश को किसकी नजर लगी। इसे कभी अंग्रेजों ने लूटा, कभी मुगलों ने लूटा, इससे अधिक तो इसे अपने देश के लोगों ने लूटा। मेरे सपनों का भारत कैसा हो, मैं ऐसे भारत की कल्पना करती हूँ जहाँ हर शिक्षित को रोजगार मिल जाए, जहाँ भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो जाए, जहाँ जाति धर्म की नाप पर दंगा ना हो पाए, जहाँ हर नागरिक अपने देश के सम्मान में मर मिटने को तैयार हो जाए। मेरे सपनों का भारत कैसा हो, मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जहां आर्यभट्ट जैसा खोज करता हो, जहां डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसा वैज्ञानिक और राजनेता हो, जहां का बच्चा बच्चा अपने सपने को पूरा कर सके, जहां ना भेदभाव, न जाति, न धर्म, न नशा हो। मैं ऐसे देश की कल्पना करती हूँ, मैं ऐसे देश की कल्पना करती हूँ। अंत में मैं यही कहूंगी, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, यह तो जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था, यह वंदन की धरती है, यह अभिनंदन की धरती है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए, मरेंगे तो भारत के लिए। और महोदय जी, मरने के बाद गंगा में बहती हमारी अस्थियों से भी सिर्फ एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और मैं उम्मीद करती हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया का हर देश भारत को इंडिया नहीं हिंदुस्तान बुलाएगा, हिंदुस्तान बुलाएगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता